आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12वीं विषय गणित का जो है पार्ट 3 आव्यूह चैप्टर की सवाल बताने वाले हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 1 है और इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक की सभी सवालों को हल कराएंगे, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और नई वाली बुक से हम लिए हुए हैं और प्रश्नावली तो 3.2 ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 3.2 की 1 से लेकर 10 तक सवाल बताने वाले हैं और काफी आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप लोग कॉपी पे लेकर बैठते हैं तो अच्छी बात है, आपको फेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, हम आपको बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाएंगे और सभी पार्ट को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप सभी पार्ट को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, जो पहली नंबर सवाल है इसमें बोला क्या है। सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर सवाल में दिया क्या है और हमें करना क्या है। तो यहां पर देखिए पहली सवाल जो है, मान लीजिए कि ए बराबर दिया है, ये आव्यूह में है 2 4 3 2। आपको पता होगा ये पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये जो खड़ा होता है ये स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। यहाँ बी बराबर दिया है आव्यूह में 1 3 -2 5। सी बराबर दिया है -2 5 3 4 दिया हुआ। तो निम्नलिखित का हमें निकालना है मान। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बोला है, दिया है a प्लस बी, मतलब a और b को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं a कहाँ पर है। तो a ये है, तो a के स्थान पर कितना है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये a हो गया। फिर प्लस में b है तो प्लस लगाएंगे b के स्थान पर आव्यूह में जितना कुछ है सब का सब लिखेंगे। तो 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। तो 1 3 -2 5 कर देंगे। आव्यूह को क्या करेंगे हम, आव्यूह को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जोड़ना है, तो जोड़ा कैसे जाएगा, देखिए 2 में यानी कि ये किनारे है, देखिए आव्यूह के नज़दीक यानी कि सबसे आगे यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे, मतलब ये वाला 2 + 1। फिर पीछे से 4 है प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 3 है, तो यहाँ पर कर देंगे 3। अब यहाँ नीचे देखो 3 है प्लस और नीचे क्या है -2 है, तो इस 3 को लिखेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 है, 2 को लिख लिए। फिर ये पीछे साइड में देखिए 2 है प्लस में यहाँ पीछे साइड में क्या है 5 है, यानी कि किनारे 5 है। यहाँ का किनारे का लिए हैं तो यहाँ का भी किनारे का ही लेंगे। अब ये हो जाएगा आव्यूह के अंदर। आगे करेंगे तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3 होगा, 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 2 5 कितना होगा, 7 होगा। ये आव्यूह के अंदर होगा। a प्लस बी जो लाना था हमें, a प्लस बी कितना आ गया, 3 7 1 7। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोला है, a माइनस बी बोला है, तो आइए यहाँ नीचे करते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोला है, a माइनस का b बोला है, तो a और b लिखेंगे, तो a b ये लिखे हैं ऑलरेडी, बस चिन्ह बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो कितना है, 2 4 3 2 है, तो 2 4 3 2 आव्यूह के अंदर है। घटाएंगे फिर b कितना है, 1 3 -2 5, 1 है 3 है -2 5 जो कि आव्यूह के अंदर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस में 1 हो जाएगा, फिर पीछे यानी कि दूसरा वाला 4 माइनस का 3 होगा। फिर यहाँ देखिए 3 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। फिर यहाँ पर 2 है, माइनस का कितना 5 है आव्यूह के अंदर। आव्यूह को यहाँ लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा आव्यूह लगाते चलना है। तो आव्यूह में जो है 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में 2 यहाँ पर जुड़ेगा 5 हो जाएगा, 2 - 5 ये होगा -3 जो कि आव्यूह के अंदर है, तो यहाँ पर आव्यूह को लगा देंगे। तो हमारा a माइनस बी जो निकल कर आ गया वो 1 1 5 3 और बस 1 1 5 3 हो गया। ये हमारा a माइनस बी आ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरे नंबर में क्या बोला है। यहाँ देखिए तीसरा नंबर जो बोला हुआ है, ये देखो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर बोला है 3a माइनस सी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3a माइनस का c, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब a का पारी आ गया तो a के स्थान पर कितना लिखेंगे, a के स्थान पर हम लिखेंगे, देखिए a के स्थान पर कितना लिखेंगे, 2 4 3 2 करेंगे, आव्यूह को बंद करेंगे, माइनस c का नाम आ गया तो c के स्थान पर कितना लिखेंगे, -2 5 3 4 आव्यूह के अंदर। अब क्या करेंगे, इस 3 का गुणा पारी पारी सम में करेंगे, 3 का गुणा पारी पारी सम में करेंगे। तो 3 दूनी का 6, 3 चौक होगा 12, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 जो कि आव्यूह के अंदर रहेगा, माइनस इसको लिख देंगे -2 5
3 4। अभी इसको उतार लेंगे क्योंकि उसमें तो गुणा किए हैं, तो इसको अभी वैसे ही उतारेंगे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 12 माइनस 5 करेंगे तो 12 माइनस 5 होगा। 9 माइनस 3 करेंगे, फिर यहाँ 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 4 जो कि आव्यूह के अंदर बंद रहेगा। ठीक, अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है 6 2 हो जाएगा 8, 12 में 5 जोड़ेंगे, नहीं घटेगा तो 7 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 जो कि ये आव्यूह के अंदर रहेगा, और तीसरे का ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, चौथा नंबर क्या बोला है, ए गुणे बी। तो हम आपको ए बी का गुणा बता देंगे, आप लोग बी ए अपने से करिएगा। तो ए बी का गुणा ध्यान से देखना, गुणा आखिर कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या है, ए और बी का गुणा है। तो ए के स्थान पर हम ए उतार लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए ना ये ए ही का मान है, बाकी आप सवाल में देख लेना आखिर ये क्या है। ये देखिए ए का मतलब ए के स्थान पर ये पूरा और बी के स्थान पर ये पूरा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम ए के स्थान पर लिख लेते हैं। तो ए के स्थान पर कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, आव्यूह को करेंगे बंद। फिर यहाँ पर बी के स्थान पर कितना है, 1 है, 3 है, माइनस 2 है, 5 है। आव्यूह का गुणा कैसे होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा, काफ़ी आसान है, और सबसे ज़्यादा जो टफ इसमें माना जाता है वो हमारा गुणा ही होता है, लेकिन गुणा भी आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। इसका रूल होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, मतलब पंक्ति का गुणा हम स्तंभ में करते हैं। आप लोग शुरुआत में जब आपको दिक्कत हो तो आप इस तरीके से एरो लगा सकते हैं, बाकी एग्जाम के समय आपको एरो का यूज नहीं करना है। जब आप एग्जाम में लिखिएगा तो एरो मत लगाना। तो देखिए ये एरो का मतलब इशारा करता है कि आप आगे की ओर बढ़िए, ये एरो इशारा करता है कि आप नीचे की ओर बढ़िए। तो 2 का गुणा 1 में करा दो, 2 ही का नाम कितना हो जाएगा 2, इसके आगे बढ़ेंगे 4, और ये एरो इशारा कर रहा है नीचे बढ़ो, तो नीचे बढ़ेंगे -2, मतलब 4 दूनी का -8 आएगा, तो यहाँ -8 कर देंगे। तो इसका गुणा इस लाइन का गुणा इस लाइन में करेंगे, पहले वाले का पहले वाले में, दूसरे वाले का दूसरे वाले में। तो 2 ही का नाम 2 हो गया, 4 दूनी 8 जो कि -8 आएगा। तो इस लाइन का इस लाइन में हो गया, तो ये वाला हमारा रेडी हुआ। अब इसका हम दूसरे लाइन में करेंगे, ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो ये पहली पंक्ति का ही दूसरा वाला बनेगा। तो 2 तिहाई 2 इसमें करेंगे सेकंड में, तो 2 तिहाई का कितना होगा 6 होगा। आगे बढ़ेंगे 4, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 5, तो 2 का 3 में करा दिए, 4 का 5 में कराएंगे, तो 4 5 कितना होगा 20, जो कि प्लस में 20 आएगा। तो पहली लाइन का दोनों में करा दिए तो ये बन गया। अब दूसरी लाइन से यानी कि ये वाले से कराएंगे 3 2 से, तो इससे कराएंगे तो हम नीचे लिखेंगे भी, फिर से इसी में कराओ, तो 3 का नाम हो जाएगा 3, आगे बढ़कर 2, इसमें आगे बढ़ेंगे -2, तो 2 दूनी का -4 हो जाएगा। फिर इससे अगले में कराएंगे 3 3 का 9 होगा, आगे बढ़ेंगे 2 2 पंचे कितना होगा प्लस का 10 होगा। ठीक, बीच में प्लस का चिन्ह लगता है, जैसे यहाँ माइनस आ गया था तो हम माइनस यहाँ पर यूज किए हैं। तो 2 में से 8 घटेगा -6 आएगा, और 20 में 6 को जोड़ेंगे तो 20 6 26, 3 में 4 घटेगा -1 आएगा, 10 9 कितना हो जाएगा 19। ये हमारा ए और बी निकल कर आ गया। आशा करता हूँ अगर आपको ए बी समझ में आया होगा तो आप जो है यहाँ से बी ए को निकाल सकते हैं। और जैसे कि आपने पहली सवाल देखा, पहली सवाल काफ़ी आसान तरीके से आपको बताए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये पहली सवाल समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं अब दूसरे नंबर सवाल, जो कि दूसरी नंबर सवाल देखें तो और भी आसान है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी जो है आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए दूसरी नंबर सवाल में क्या करना है, निम्न को परिकलित कीजिए। परिकलित करने का जो मतलब है, परिकलित करने का जो मतलब है, आपको ये बीच में प्लस दिया है तो इन दोनों को जोड़ दो, बस इसी को बोला जाएगा परिकलित। बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। तो प्लस कैसे करते हैं, देखिए एक आव्यूह लगा लेंगे। ये देखिए सबसे पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ है यानी कि आगे वाला और यहाँ पर आगे वाला ए, तो ए में ए जुड़ जाएगा, मतलब ए प्लस ए हो जाएगा। पीछे यानी कि दूसरे नंबर पे बी है, और फिर प्लस के साथ ये वाला भी बी हो जाएगा। ये कितना है -b है, ये प्लस में बी हो जाएगा। ये ए प्लस ए है तो ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आव्यूह के अंदर। ए में ए जुड़ेगा 2a, बी में बी को जोड़ेंगे 2b, ये हो जाएगा 0, ए में ए जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा। ये हो गया आव्यूह के अंदर, यही हो जाएगा इसका आंसर। बाकी अगर आप 2 कॉमन लेना चाहो तो सब में से 2 कॉमन भी ले सकते हो, बाकी हमें कॉमन नहीं लेना है, आपस में जोड़ देना है बस। अच्छा इसको आइए जोड़ते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में यहाँ से जुड़ेगा 2ab, आगे क्या है 2ab, तो 2ab जुड़ेगा। इसमें क्या है देखिए बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इसमें जो पीछे वाला है यानी कि माइनस नहीं प्लस होगा 2ab, तो यहाँ पर करेंगे प्लस में 2ab,
2BC है तो यहाँ 2BC कर दिया जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है यहाँ पर क्या कर देंगे 2BC कर देंगे क्योंकि 2BC है। फिर यहाँ पर A² प्लस में C² है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2AC होगा। ये है कितना A² प्लस में B² प्लस माइनस -2AB है, जो कि आव्यूह को क्या करेंगे लास्ट में आव्यूह को हम बंद कर देंगे। तो A² प्लस B² प्लस 2AB जो है ये बनेगा A प्लस B का होल स्क्वायर और ये वाला बनेगा B प्लस C का होल स्क्वायर। ये A और C है तो बीच में माइनस भी है तो A माइनस C का होल स्क्वायर बनेगा। A² प्लस B² माइनस 2AB है तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि आव्यूह के अंदर इसी को बोलते हैं परिकलन करना। इसे क्या बोलेंगे परिकलन करना। अब यहाँ पर देखिए इसी में जो है 4 सवाल दिया है तो 2 सवाल हो गई है, 2 सवाल ये आपके सामने रहे। तो इसमें भी क्या करना है, ये पहला वाला पहले के बराबर में तो -1 प्लस 12 हो जाएगा। फिर अगला 4 है और यहाँ पर 7 है तो 4 प्लस 7 होगा। ये -6 है प्लस का 6 होगा, -6 प्लस का 6 होगा। ये देखिए 8 प्लस 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8। फिर 5 प्लस 0 हो जाएगा, बीच में प्लस ही लगेगा, 5 प्लस 0। फिर 16 प्लस 5 होगा, 16 प्लस 5 हो जाएगा। ये 2 प्लस 3 होगा तो यहाँ 2 प्लस 3 करेंगे। अगला 8 प्लस 2 हो जाएगा तो 8 प्लस 2। फिर 5 प्लस 4 होगा तो 5 प्लस 4, जो कि ये कहाँ पर रहेगा आव्यूह के अंदर रहेगा। समझ में आ गया होगा आपके। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 1 घटाएंगे 11, 7 4 11, 6 में से 6 घट जाएगा प्लस माइनस है 0, 8 8 16, 5 में 0 को जोड़ेंगे 5, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आव्यूह के अंदर हम कर देंगे। और आशा करता हूँ ये आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए चौथी नंबर जो यहाँ पर है, ध्यान देना, ये कॉस स्क्वायर है, आगे यहाँ पर साइन है तो कॉस प्लस साइन हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला। फिर यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से और साइन यहाँ से आपस में जोड़े हैं, ये साइन में है और ये कॉस है तो साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस है, यहाँ पर कॉस है तो नहीं साइन है कॉस है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस है प्लस में साइन तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आव्यूह के अंदर होगा। ये आव्यूह के अंदर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, सब का मान 1 हो जाएगा। यानी कि ये फार्मूला बन जाता है 1 का और ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें कि सेम इसी प्रकार से एक सवाल और आपको मिलेगी, हो सकता है यहाँ पर कहीं माइनस लगा रहेगा तो यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा। बाकी आपको सेम यही फार्मूला यूज करना है। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ जैसे माइनस हो जाता है तो ये फार्मूला बन जाएगा cos 2x का, जो कि हमारे में माइनस नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक ही करेंगे। जब माइनस लगेगा तब हम करेंगे। मान लो आपकी किताब में माइनस हो, क्योंकि हमको इस मॉडल की सवाल मिली है जहाँ पर माइनस है तो हमको लगा बता दे ताकि आपको वो वाली सवाल मिले तो कोई भी दिक्कत ना हो। यार जैसे यहाँ माइनस रहेगा तो फार्मूला क्या बनाएंगे cos 2x बनाएंगे। अभी तो हमारे में प्लस ही है। और आशा करता हूँ आपको ये दूसरी नंबर सवाल समझ में आई होगी। दूसरी नंबर सवाल में जो है टोटल 4 सवालें थी और चारों सवाल को हमने आपको बताए हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो तीसरी में क्या है, निर्देशित गुणनफल का परिकलित कीजिए। निर्देशित गुणनफल का परिकलित कीजिए, यानी कि जो आपको सवाल दिया है इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। और अभी आपको इसके पहले एक गुणा मिला था जिसमें हम आपको बोले थे गुणा का रूल होता है पंक्ति गुणे का स्तंभ। क्या होता है रूल, पंक्ति गुणे का स्तंभ। मतलब ए का गुणा हम ए में करेंगे, ये एरो इशारा कर रहा है कि आगे की ओर जाओ और ये एरो इशारा कर रहा है कि नीचे की ओर हमें जाना है। तो ए का हम ए में करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, गुणा करना है ना, तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे बी, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे बी, तो बी का गुणा हम बी में करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, जो कि बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। बीच में क्या लगता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका हम इसमें कर लिए, आगे बढ़कर इसमें कर लिए, मतलब ये लाइन भी खत्म और ये लाइन भी आपका पूरा हो गया। अब हम ए बी का गुणा इस लाइन में करेंगे, तो ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी होगा, जो कि माइनस ए बी हो जाएगा। बी का गुणा ए में करेंगे तो बी ए या फिर ए बी हम कर सकते हैं, जो कि बीच में चिन्ह किसका लगता है, प्लस का। अब जो है इसका इसमें भी कर लिए, ये बन गया, इसका इसमें किए तो ये बन गया। अब नीचे से करेंगे तो नीचे लिखेंगे भी, तो माइनस बी का गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए बी होगा। आगे बढ़कर ए का गुणा इसमें आगे
बढ़ेंगे बी, तो ए का गुणा बी में करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस बी का माइनस बी में करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ए, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ए का ए में करेंगे तो प्लस में ए स्क्वायर होगा, जो कि ऑब्व्यू के अंदर इसको हम कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में जुड़ेगा ही नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे लिख लो। ए बी प्लस माइनस में है, कट के जीरो हो जाएगा, ये भी कट के कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको आगे पीछे करना हो कर लो, तो ए स्क्वायर आगे होगा प्लस में बी स्क्वायर, जो कि ये कहाँ पर है, ऑब्व्यू के अंदर। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे नंबर सवाल की। तो दूसरे नंबर में भी रूल क्या होता है, सीधा पंक्ति गुणे स्तंभ में हमें करना पड़ता है। रूल आपको वही यूज करना है चाहे अंक कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो इधर देखिए, एक का गुणा दो में करेंगे, एक दो के दो हो जाएगा। फिर अब देखिए एक के आगे बढ़ना पड़ता है, आगे कोई अंक नहीं है ना, तो इसके नीचे कोई अंक है, तो एक दो के दो करके छोड़ दो। अब एक का हम तीन में करेंगे, एक तिक के तीन होगा, एक का चार में करेंगे, एक चौके चार होगा, बस हो गया। अब नीचे दो से करेंगे तो नीचे की लाइन बनाएंगे, दो का हम दो में करेंगे, दो दूनी चार, दो का तीन में करेंगे, दो तिहाई छः, दो का चार में करेंगे, दो चौक आठ, फिर तीन का करेंगे, तीसरा लाइन है तो तीसरी लाइन यानी कि तीसरी पंक्ति हमारी बनेगी भी, तो तीन दूनी का छः होगा, तीन तीन का 9 हो जाएगा और तीन चौक 12 हो जाएगा। ये ऑब्व्यू के अंदर कर दो, इसका गुणा इतना आएगा, यही इसका आंसर होगा। जो कि आपने देखा दो सवाल, जो कि इसमें टोटल 6 सवाल है और 6 सवाल आपको हम बताएंगे, एक भी छोड़ने वाले नहीं है। अब यहाँ पर देखिए गुणा आप समझ लीजिएगा, ध्यान देना। अब गुणा में इसके बाद से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें भी हम पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से करेंगे। तो चलिए देखिए, एक का एक में करेंगे, एक का नाम एक, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, दो दूनी चार, जो कि -4 आएगा, बीच में प्लस लगता है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब इसमें करेंगे तो एक दो के दो होगा, आगे बढ़ेंगे, -2 तिहाई 6 तो -6 हो जाएगा, एक तिक के तीन होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, -2 का नम माइनस का 2 होगा। अगला नंबर से करेंगे, 2 का नम हो जाएगा 2, इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, 3 दूनी का 6 प्लस का 6, 2 दूनी 4 होगा, आगे बढ़ेंगे 3, यहाँ 3 तिरिक का 9 प्लस का 9, फिर इसमें करेंगे 2 तिहाई का 6, आगे बढ़ेंगे 3 का नम 3 प्लस का 3। मतलब जब चिन्ह माइनस ना आए तो बीच में प्लस ही लिखा जाएगा, और माइनस आ जाए तो माइनस ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए एक में 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, और ये 1 आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 9 4 13 होगा, 6 3 9, जो कि ये एक ऑब्व्यू के अंदर रहेगा और इसका गुणा यानी कि यही आने वाला है। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये 3 का है, थोड़ा ये लॉन्ग जाएगा, तो पंक्ति गुणे स्तंभ रूल्स ध्यान से आप लोग समझिएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का नम 2, 3 का गुणा 0 में करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे यहाँ और यहाँ पर भी आगे बढ़ेंगे, तो 3 दूनी का हो जाएगा 3 जीरो 0 होगा, फिर 4 तिहाई 12 होगा प्लस में। अब इसका हम सेकेंड लाइन में करेंगे, तो 2 तिहाई 6 माइनस का 6 होगा, चिन्ह आप लोग ध्यान देना। अगला 3 दूनी 6 होगा, फिर आगे 4 जीरो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 पंचे कितना होगा 10, फिर 3 चौक होगा 12, फिर 4 पंचे होगा 20, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उसके बाद नीचे से करेंगे, शुरू से ही पहले इस पूरी लाइन का इस लाइन में, फिर इसमें, फिर इसमें, ताकि 1 2 3 बन जाए। 3 का नाम 3 होगा, प्लस 4 जीरो 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, 5 तिहाई का 15 होगा, फिर 3 त्रिका 9 होगा, आगे बढ़ेंगे, 4 दूनी का 8 होगा, 5 जीरो का 0 हो जाएगा। सेकेंड में हो गया, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 5 जीरो 0। अब इसमें करेंगे, 3 पचे का 15 होगा, 3 के आगे 4 बढ़ेंगे, यहाँ पर 4 4 चौक 16 होगा, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 5, यहाँ पर भी जो है देखिए इसमें था, इसमें 2 में हो गया, पचम हो जाएगा 25। आपको जहाँ से डाउट होगा आप फिर से देख लीजिएगा, लेकिन कन्फ्यूजन में मत रहना। ये 4 है, यानी कि लास्ट लाइन का हम पहले इसमें कराएंगे, तो 4 का नम 4, फिर दूसरा नंबर 5 जीरो 0 बीच में प्लस, फिर 6 तिरिक 18, 4 तिहाई -12, आगे बढ़ेंगे 5, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 2, तो 5 दूनी का 10, 6 जीरो का 0, फिर करेंगे 4 पंचे 20, 5 चौक 20, फिर 6 पंचे 30, ये हो गया। इसको हम एक ऑब्व्यू के अंदर रखेंगे। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, एक ऑब्व्यू लगाएंगे, जोड़ेंगे, तो 2 जीरो 2 12 होगा 14, ये 6 से 6 कटेगा तो बचेगा केवल 0। देखिए ये होगा 10 20 30, 30 10 40, 2 42 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, -9 में 8 करेंगे प्लस का तो -1 आएगा। देखिए 25 में 5 जोड़ दो 30, 10 40, 10 50, 6 56 होगा।
18 4 22 हो जाए, 18 4 हाँ 22 होगा, -12 + 10 जो है -2 होगा, जीरो से मतलब है ही नहीं, 20 20 40 30 70 ये हो जाएगा इतना। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए ये 4 सवाल हो गई, अभी भी इसमें 2 सवालें बची हुई हैं। तो चलिए इसका गुणा हम कर लेते हैं और आप कोशिश करिए हमारे साथ जो है कॉपी लेकर बैठिए और आप इसको करते चलिए, क्योंकि हमने 4 सवाल बता दिया है तो अब गुणा में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रूल तो पंक्ति गुणे स्तंभ ही होता है। 2 का 1 में करेंगे 2 × 2, आगे बढ़ेंगे 1 × 1 माइनस का, फिर इसमें करेंगे 2 × 0, आगे करेंगे 1 2 के 2 होगा, फिर 2 × 2 प्लस में 1 × 1 हो जाएगा। ध्यान देना हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर उंगली को नीचे ऊपर कर रहे हैं, ठीक। यहाँ दूसरी लाइन में करेंगे तो 3 × 3 होगा, 2 × 2 जो कि -2, इसमें करेंगे 3 × 0 और 2 दूनी का हो जाएगा 4, फिर इसमें करेंगे 3 × 3, आगे बढ़ेंगे 2 × 2 होगा, सबसे लास्ट में करेंगे तो 1 × 1 माइनस का, 1 × 1 माइनस का 1, फिर 1 × 0 होगा, आगे बढ़ेंगे 1 2 के 2 हो जाएगा, फिर 1 × 1 माइनस का, आगे बढ़ेंगे 1 × 1 प्लस का 1 रहेगा, जो कि आव्यूह के अंदर 2 में से 1 को घटाएंगे 1, 0 + 2 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 घटेगा 1, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 3 2 होगा 5, -1 -1 -2 होगा, 0 + 2 2 होगा, 1 में 1 घट के 0 आएगा, जो कि आव्यूह के अंदर, इसे हम कर देंगे। अब बात आती है इसमें पंक्ति गुणे स्तंभ। तो 3 दूनी का कितना होगा 6, आगे बढ़ेंगे -1 × 1, आगे बढ़ेंगे 3 3 का 9, जो कि ये हो गया। अब सेकेंड में करेंगे 3 3 का 9 माइनस का 9 होगा, -1 × 0 होगा, चाहे -0 करो या फिर +0 करो, 3 × 3 प्लस का 3, सेकेंड लाइन से करेंगे -2, फिर आगे बढ़ेंगे 0 × 0 होगा, फिर 3 दूनी यानी कि 2 तिहाई का 6 हो जाएगा। अगला करेंगे माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 × 3, 0 का 0 में करेंगे 0 ही आएगा, 2 × हो जाएगा 2, जो कि ये आव्यूह के अंदर रहेगा। तो ये प्लस में है, 6 9 15, 15 में से 1 गए 14, 6 में से 3 घटेगा तो नहीं 6 कह रहे हैं, -9 में से 3 घटेगा तो -6, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 3 2 कितना होगा 5, जो कि इसको करिए आव्यूह के अंदर और ये इसका हो जाएगा उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये हमारी थी सवाल नंबर 3। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 की। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की, तो 4 नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है इसमें दिया है यदि a बराबर, ये आपको आव्यूह में दिया है, और b बराबर आव्यूह में दिया है, c बराबर भी दिया है। तो पूछा है a + b और b - c का परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है कि मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a + b और b - c निकालना है। तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, पूछा है a + b, क्या पूछा है a + b। तो आइए a का मान हम रखते हैं, a के स्थान पर ये पूरा का पूरा लिखेंगे 1 2 -3, 5 है 0 है 2 है 1 - 1, ये हम a के स्थान पर लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस है, b है तो b के स्थान पर आइए लिखते हैं 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये हो गया b के स्थान पर, ठीक। अब आइए जोड़ते हैं। तो 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 1 3 4 होगा, 2 में से 1 प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ वाला चिन्ह मत देखिए, आप सीधा यहीं का चिन्ह देख लो। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, और -3 + 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 5 को जोड़ेंगे 2 5 7 हो जाएगा, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 रहेगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, जो कि आव्यूह के अंदर करेंगे। तो ये हमारा a + b का मान निकल कर आ गया, और यहीं पर हम निकालते हैं, यहीं पर साइड में ही निकालेंगे b - का c। ध्यान देना आप लोग, थोड़ा ध्यान देना, नहीं नीचे जगह नहीं बचेगी। तो b के स्थान पर कितना है, देखिए b के स्थान पर ये वाला मान, थोड़ा हम इसे छोटा लिखेंगे, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये हो गया b का मान, माइनस c लिखेंगे, क्या लिखेंगे c के स्थान पर ये वाला मान 4 1 2, तो यहाँ होगा 4 1 2 0 3 2 1 - का 2 3, जो कि करेंगे आव्यूह के अंदर। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 - 4 करेंगे तो यहाँ 3 - का 4, -1 -1 तो -1 -1, 2 - 2 2 - 2 आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो,
4 माइनस 0 तो 4 माइनस 0 करेंगे, 2 माइनस 3 होगा, 5 माइनस का 2, ध्यान दीजिएगा 5 माइनस का 2 सही तरीके से करना, मतलब यहाँ का जो नंबर लेना, जैसे पहला है तो पहले में, दूसरा है दूसरे में, तीसरा है तीसरे में। तो ये 2 माइनस 1, 0 माइनस तो माइनस माइनस क्या होगा, +2, 3 माइनस 3 जो कि आव्यूह के अंदर, ये 3 है, आव्यूह के अंदर करेंगे। अब उसके बाद इतना करने के बाद जो है ये आएगा -1, ये होगा -2, ये घट के 0 आ जाएगा, 4 में 0 घटाएंगे 4, 2 में से 3 घटेगा -1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 1 गए 1, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 3 में 3 घटेगा 0, जो कि इसे करेंगे आव्यूह के अंदर। ये हो गया हमारा a प्लस b और b माइनस का c। अच्छा, साथ में ही हमसे जो है सिद्ध भी करना है, यानी कि सत्यापित करना है। देखिए साथ ही जो है सत्यापित करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यापित करना है। क्या लिखेंगे, सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, a प्लस बी माइनस सी है, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल में क्या है, a प्लस बी माइनस सी है, तो a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस का c है। तो आइए परिकलित करने का मतलब है या सत्यापित करने का मतलब है कि दोनों पक्ष आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो a का मान हम यहाँ से रखेंगे, a का मान तो हमारा ये है, तो a का मान यहाँ से रखेंगे। तो आइए हम पहले a का मान रखते हैं, तो a का मान वहाँ से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बाकी यहाँ पर मान हम सब सही लिखेंगे। 1 2 -3 5 0 2 है, 1 -1 1 है, ठीक। ये हो गया a का मान। प्लस में b माइनस सी जो है ये साइड वाला निकाला गया है, b माइनस सी जो है ये वाला निकाला गया है, तो यहाँ पर रखेंगे प्लस में b माइनस सी, तो -1 -2 0, फिर कितना है 4 -1 3 1 2 0, ये हो गया इक्वल a प्लस बी। अगर a प्लस बी देखें तो a प्लस बी ये निकाले हुए है, ये है आपका a प्लस बी। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, a प्लस बी का मान है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये हो गया a प्लस बी का मान। माइनस में c का मान हम सवाल से नोट कर ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा सवाल में, 2 0 3 2 1 -2 3, ये है माइनस c का मान, मतलब c का मान हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो जान लीजिए कि सत्यापित हो जाएगी। इक्वल के सामने आप कोशिश करिए इक्वल करना। अब इसको जो है डायरेक्टली ही हम इसको घटाएंगे, तो एक में से एक को घटाएं, अगर एक में खैरहाल जुड़ेगा लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो एक में एक घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 3 -3 प्लस 0 करेंगे तो -3 आएगा, 5 4 होगा 9, फिर 0 में प्लस माइनस -1 करेंगे तो -1, 2 में जोड़ेंगे 3 को तो 2 3 5 होगा, 1 में जुड़ेगा 1 तो 1 1 2 होगा, -1 + 2 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक। अब इक्वल के बाद वाले को सॉल्व करते हैं, 4 -4 करेंगे 0, 1 में घटेगा 1 तो 0, -1 में घटाएंगे -2, तो ये माइनस में पहले से है और ये -2 होगा तो -3 होगा, कितना हो जाएगा -3, 9 में से घट जाएगा 0 तो 9 आएगा, 2 में घटेगा 3 तो 2 -3 करेंगे तो -1 आने वाला है, 7 में घटेगा 2 तो 7 में 2 गए 5 होगा, 3 में घटेगा 1 तो 2 होगा, -1 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 2, तो -1 + 2 कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1 आएगा, 4 में घटेगा 3 तो 4 में 3 गए 1 होगा, जो कि ये आव्यूह के अंदर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या आया, बराबर आया, तो यही सत्यापित करना था, तो यहाँ लिख देंगे सत्यापित हो गया। क्या लिखेंगे, सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, यही इसका हो जाएगा आंसर, या फिर आप नीचे इति सिद्धम लिख सकते हो। और आशा करता हूं आपको ये सवाल नंबर 4 जो है समझ में आई होगी, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में बेहतरीन तरीके से आया होगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे सवाल आसान है और आपको हम पहली सवाल से बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, और कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, सबको हम बताते चल रहे हैं ताकि आपका कोई भी डाउट न रह जाए। तो चलिए ये 4 नंबर सवाल थी। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5वीं की। अब यहाँ पर हम अगर सवाल नंबर 5वीं की बात करें तो सवाल नंबर 5वीं भी आपके सामने है। ए का मान दिया है ये, और ये बी का मान दिया है, और हमसे पूछा क्या है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा है 3 - 5b का परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना है।
किसका मान चाहिए, 3A का चाहिए और माइनस में 5B का चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम A का मान पूरा का पूरा लिखेंगे, जितना A का मान है, कितना है, 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3, फिर उसके बाद 7/3 है, 2 है, 2/3 है, जो कि ये आव्यूह के अंदर कर देंगे। ठीक, फिर माइनस में 5, आव्यूह के अंदर B का मान यानी कि ये रखेंगे, 2/5, 3/5, 1, फिर 1/5, 2/5 और 4/5 हो जाएगा, 7/5 करेंगे, 6/5 करेंगे, 2/5 करेंगे। इतना हो गया। इतना कहने के बाद ध्यान से देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहो तो 3 का अंदर सब में गुणा कर दो, या फिर 3 सबके बटे से 3 निकाल लो। सबके बटे से क्या करो, 3 निकालो। ध्यान से देखना, इसके बटे से हम 3 लेंगे तो यहाँ 2 अकेले बचेगा, बटे का 3 हम देखिए 1/3 सब में से बाहर ले लिए। इसके बटे में 3 नहीं था और हमने ज़बरदस्ती लिए हैं, जिसके बटे में 3 ना रहा हो उसके ऊपर 3 से गुणा करा दो, तो 1 में 3 से गुणा कराएंगे 3 होगा। इसके बटे का 3 निकाले 5 बचा, 3 निकालेंगे 1 बचा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 3 निकालेंगे 7 बचेगा। यहाँ पर बटे में 3 नहीं था और हमने ज़बरदस्ती निकाले हैं, तो यहाँ पर 3 से गुणा करा दो, 3 दूनी का 6 होगा। यहाँ से बटे का 3 निकाल लिए हैं तो 2 अकेले बचेगा। 5 गुणे सबके बटे से जो है 5 निकाल लो, बटे में निकालेंगे तो ऊपर से कुछ नहीं निकलेगा, तो ऊपर तो 1 हमें दिखाना ही पड़ेगा। तो बटे से 5 गया, 2 बचा, 3, यहाँ पर बटे में 5 नहीं था और हम लिए हैं तो 5 से गुणा करा दो। जब ना हो तो गुणा करा दो, अगर हो तो निकाल लो बाहर। यहाँ पर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 2, यानी कि सबके बटे से हम क्या निकाल लिए हैं, सबके बटे से हम निकाल लिए हैं 5। तो ये 3 से 3 कट गया और ये 5 से 5 कट गया। तो यहाँ पर बचा कितना, 2 3 5, 1 2 4 7 6 2 आव्यूह के अंदर बचा, माइनस यहाँ पर कितना बचा है, 2 3 5, 1 2 4 7 6 2 आव्यूह के अंदर हो गया है। अब चलिए इसको देखिए, 2 में 2 घटेगा 0, 3 में घटेगा 3 0, 5 में घटेगा 5 0, 1 में घटेगा 1 0, 2 में घटेगा 2 0, 4 में घटेगा 4 0, 7 में घटेगा 7 0, 6 में घटेगा 6, यानी कि सब का सब 0 आ रहा है और यहाँ इक्वल में 0 कर देंगे और इसका आंसर जो आएगा वो केवल 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 6वें नंबर सवाल की बात करें तो 6वें नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कॉस है, ये आव्यूह है, तो कॉस का अंदर गुणा करेंगे, प्लस लगा है साइन का अंदर गुणा करेंगे। तो देखिए जब कॉस का हम कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का जब हम साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। पहले साइन कर देते हैं फिर कॉस कर देते हैं। यहाँ पर कॉस का हम साइन में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस को आगे पीछे कर दिए हैं। कॉस का हम कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आव्यूह लगा देंगे, यानी कि कॉस का गुणा हम अंदर आव्यूह में कर दिए, प्लस में आव्यूह लगाएंगे। साइन का अंदर करेंगे तो साइन साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा, साइन कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आव्यूह के अंदर होगा। तो कॉस प्लस साइन मतलब ये आगे वाला जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा है, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये है देखिए कितना, माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब ये कॉस स्क्वायर का साइन में करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आव्यूह के अंदर हो जाएगा। ठीक, आव्यूह के अंदर होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 का फार्मूला है। ये दोनों आपस में प्लस माइनस में है, ये घट के 0 आएंगे, ये भी कट कर 0 होगा, या घटाओ या काटो 0 ही होगा। ये फार्मूला बन जाएगा 1 का, यानी कि जो 6वीं का आंसर आना है वो 1 0 0 1 आएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए 7वीं में जो है x और y का मान निकालना है।
जो कि यहाँ पर देखें तो 7वीं में जो है 2 सवालें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सेम समीकरण के जैसे करना है, जैसे हम लोग कक्षा 10 में समीकरण को सॉल्व करते थे, सेम उसी प्रकार से हमें इसे करना है। तो सबसे पहले x + y बराबर है 7025, जो कि आव्यूह में है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। उसके बाद x - y बराबर 3003, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 वाला, तो x + y है इक्वल 7025 हो गया। अगला है x माइनस का y, ये हो गया 3003, जो कि आव्यूह के अंदर है। तो चलिए इसको नॉर्मल जोड़ेंगे, तो ये +y है, ये -y है, कट जाएगा। तो x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इसमें जोड़ेंगे तो पहले ऊपर का लिख लेंगे 7025, जुड़ जाएगा 3003, दोनों आव्यूह को क्या किए, जोड़ दिए। देखिए इसको तो हम x और 2x नॉर्मल जोड़ लिए डायरेक्टली, यहाँ पर जोड़ने में दिक्कत होती तो इस तरीके से हम लिख लिए। तो ये हो गया 2x, आइए जोड़ते हैं, 7 3 होगा 10, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0 आएगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, और 5 में 3 को जोड़ेंगे, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आव्यूह को करेंगे बंद। तो यहाँ 2x है। अब सब में से 2 कामन ले लो, जब 2 कामन लेंगे 2 पंचे 10, 0 में 2 कामन लेंगे 0 ही रह जाएगा, 2 × 9 2, 2 चौक 8, मतलब पहाड़ा पढ़ दो, जितनी बार में आए उतना ही आप लिख दीजिएगा कामन लेने के बाद। 2 से 2 काटेंगे तो x इक्वल कितना आ गया, 5014, ये हो गया हमारा x का मान। ये क्या हो गया, x का मान। अब x का मान हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ साइड में देखिए, हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 है वो x + y है, तो x के स्थान पर जो x का मान आया है 5014 कर देंगे। तो जो x लिखना है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ जहाँ x लिखना था वहाँ क्या लिखेंगे, 5014, जो कि हमारा आया है आव्यूह के अंदर। फिर उसके बाद प्लस है, y लिखेंगे, इक्वल लगा है, फिर अगले ब्रैकेट में क्या है, यानी कि आव्यूह में 7025 है। तो y को बचाएंगे इक्वल में, आव्यूह के अंदर 7025, ये उठकर इधर से उधर जाएगा, तो ये इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5014, जो कि आव्यूह के अंदर होगा। ध्यान देना, यहाँ पे आव्यूह लगा देना, जगह नहीं है। y बराबर 7 में घटेगा 5 तो 2 आएगा, 0 में घटेगा 0 तो 0 आएगा, 2 में घटाएंगे 1 तो 1 होगा, 5 में घटाएंगे 4 तो 5 में 4 गेन 1, जो कि ये हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। ये क्या निकल कर आएगा, y का मान, जो कि x और y का मान पूछा था। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः x बराबर 5014 तथा y बराबर 2011, और यही जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो ये 7वीं की पहली नंबर थी। तो चलिए हम देखते हैं 7वीं की दूसरी नंबर, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं सवाल ईजी है, बस साथ में 2 सवाल है। खैर ये भी ईजी है और आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं 7वीं की दूसरी। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 7वीं की दूसरे नंबर सवाल है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें भी पहले हम समीकरण बना लेते हैं। कितना है, 2x प्लस में 3y इक्वल में है 2340, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अगला क्या है, 3x प्लस में 2y इक्वल का 2 - 2 - 1 5, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब कुछ भी करके या तो y वाले को मैच कराओ या तो x वाले को मैच यहाँ पर कराओ, तभी ये कटेगा। तो इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 में 2 से, और इसमें 3 से गुणा कराओ ताकि 3 दूनी का 6 हो, मतलब हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा, मतलब समीकरण 1 में हमें 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से, मतलब समीकरण 1 में 2 से और 2 में 3 से। तो यहाँ लिखेंगे तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके। अब पहले गुणा करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से कराओ, इसमें सब में 2 से कराना, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई का 6y,
इसके अंदर भी 2 से कराओ। 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 जीरो 0 हो गया। समीकरण 2 में 3 से कराओ, इसमें 3 से, 3 3 का 9x, 3 दूनी का 6y, आव्यू में सब में 3 से कराओ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3 माइनस का 3 5 15 प्लस का 15। अब जो है समीकरण क्या करिए, घटा दो। घटाने पर ये कटेगा, अन्यथा प्लस प्लस जुड़कर 12 होगा। जब कटेगा ही नहीं तो हमारा कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे करके घटाने पर, घटाने पर। तो घटाते समय चिन्ह बदलता है। यहाँ पर जब भी घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा। तो चिन्ह बदल गया, तो 4 में से -9 करेंगे, यानी कि 4 में से 9 घटेगा नहीं, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5x आएगा, और 9 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा, और 6y में से ये -6y कटेगा। जब यहाँ चिन्ह बदलता है तो इस चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है, ये प्लस में 6 है, माइनस में 6 आपस में कट जाता है, इक्वल। उसके बाद यहाँ पर 4 6 8 0 करेंगे, घटाए हैं तो यहाँ माइनस, फिर क्या करेंगे 6 - 3, इसको एक बार उतार लीजिए 15। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 5x इक्वल 4 - 6, तो 4 - 6, 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 + 6 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6, 8 - 8 माइनस माइनस प्लस का 3, तो 0 - 15 होगा, 0 - का 15 करेंगे, ये आव्यूह को हम कर लेंगे बंद। तो माइनस में 5x ये हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 8 3 11 होगा, ये हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यक्स 5x बराबर, इस माइनस को इधर करेंगे, तो जब ये माइनस इधर से इधर आएगा तो अंदर जितना भी चिन्ह है ये सब चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस में हो जाएगा। अभी हम केवल माइनस को इधर भेजे हैं, अब 5 को भेजेंगे तो ये 5 जो है बटे में आएगा, क्या आएगा, बटे में आएगा, तो 2 -12 -11 15 होगा, आव्यूह के अंदर होगा। अब उसके बाद यक्स बराबर 1/5 का अंदर चाहो गुणा कर दो, तो 1 2 के 2/5 होगा, वैसे -12/5 होगा, और यहाँ पर 11/5 हो जाएगा, और ये 15/5 होगा, जो कि आव्यूह के अंदर होगा। ठीक, अब उसके बाद यक्स बराबर आव्यूह में 2 5 -12 5 करेंगे, -11/5, ये कट रहा है इसलिए हम इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 3 होगा, कितना होगा, 3 होगा। ये हमारा यक्स का मान आ गया, जो कि यक्स का मान ये निकल आया। अब यक्स का मान हम चाहें तो समीकरण, यक्स का मान चाहें तो समीकरण 1 में रख देंगे, लेकिन यक्स का मान इतना बड़ा आया है कि समीकरण 1 में रखने में थोड़ा बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, अब हम जैसे y वाले को मिला के काटे थे वैसे यक्स वाले को मिला के काटेंगे। मतलब हम इसमें जो है 3 से गुणा और इसमें हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली करेंगे पुनः समीकरण 1 व 2 से, पुनः समीकरण 1 व, यहाँ रोमन अंक में कर दो, समीकरण 2 से, पुनः हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे। तो क्या करना है, समीकरण 1 अब की 3 से गुणा कराएंगे, तो आइए करते हैं, 3 दूनी 6x, 3 3 का 9y, इसमें करेंगे, सब में करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 0 0, सब में हम 3 से गुणा कराए हैं, तो ये वाला आकर रेडी हुआ है। नीचे इसमें 2 से कराएंगे, तो 2 तिहाई का 6x होगा, इसमें कराएंगे 2 दूनी का 4y होगा, और यहाँ पर 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2 माइनस का 2 5 10, इन सब में हम 2 से गुणा कराएं, ध्यान देना। अब घटाने पर माइनस माइनस माइनस, अब जो है ये 6x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 में से 4 घटेगा क्योंकि इस चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो ये 5y हो जाएगा। अब पहले इसको लिखेंगे फिर नीचे वाला लिखेंगे, तो 6 है 12 9 0, अब ये माइनस में है, ये होगा 4 माइनस का 4 माइनस 2 10, ये हो जाएगा आपका। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल 6 होगा 9 12 0, ये हो जाएगा माइनस, चाहो तो माइनस को अंदर गुणा कर दो, बाकी एक बार ऐसे लिख लो, 4 - 4 माइनस 2 10, ये हो जाएगा इसका जो है, ये अभी उतारे हैं। आगे सॉल्व करेंगे 5y, 6 - 4 2 हो जाएगा, 9 माइनस माइनस क्या होगा, +4, तो 9 4 13, 12 माइनस माइनस +2, तो 12 में 2 जुड़कर 14 होगा, 0 - 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब उसके बाद y बराबर 5 का पक्षांतर करेंगे तो सबके बटे में हो जाएगा, 2/5, 13/5, 14/5 और -10 के बटे में 5 होगा। तो इसको एक बार और लिखेंगे, y बराबर 2/5, 13/5, 14/5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 2,
ये हो जाएगा जो है आपका y का मान। और हमारा x और y का मान निकालना था, जो कि x और y का मान हमारा निकल कर आया है। जगह नहीं है, आप लोग लास्ट में लिख देना आता है x बराबर और y का मान। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपने देखा सवाल नंबर ये 7वीं की दूसरी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं की। तो चलिए हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं की। तो 8वीं नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने है। x और y ज्ञात करना, जबकि y का मान दिया है और यहाँ पर समीकरण दिया है। यहाँ x y बोला है, लेकिन y का मान ऑलरेडी ये पहले से निकाल कर दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे, तो y का मान दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, y बराबर का 3 2 1 4, ये हमें y का मान दिया है। समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस में y इक्वल का, यही वाला समीकरण नोट करेंगे, 1 है 0 -3 2 आव्यूह के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 2x, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस y के स्थान पर ये y का मान रख देंगे। तो आव्यूह में 3 2 1 4 जो कि आव्यूह के अंदर है इक्वल, फिर इक्वल के बाद कितना है 1 0 -3 2, ये होगा 2x इक्वल, इस आव्यूह को उतारेंगे 1 0 माइनस का 3 2, ये इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में होगा 3 2 1 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 2x इक्वल का 1 है -3, तो 1 -3, 0 माइनस का 2 तो 0 -2 होगा, -3 -1 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको आगे जो है घटा देंगे, जोड़ेंगे, जो जुड़ेगा जोड़ेंगे, जो घटेगा घटा देंगे। तो 1 में 3 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, 0 में 2 जाएगा -2 आएगा, -3 -1 -4, इसको करेंगे तो ये होगा -2। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर 2x है, अब इस x का मान निकालने के लिए 2 को हटाना पड़ेगा। तो सब में से कामन तो माइनस भी हो रहा है, लेकिन हम केवल कामन 2 ही लेंगे, ताकि 2 × 2 2 × 2 चिन्ह आप वैसे उतार लो, 2 दूनी 4 2 × 2 होगा। अब 2 को 2 से क्या करो, काट दो। तो ये होगा x बराबर का -1 -2 -1, ये हो जाएगा x का मान। जबकि y तो हमें दिया था, इसमें केवल हमें निकालना क्या था, x का मान। और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी सवाल। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 8वीं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 9वीं की, जो कि आज की इस वीडियो में आपको हम 2 सवाल और बताएंगे, यानी कि सवाल 10 तक। और नेक्स्ट पार्ट में आपको 11 से लेकर 20 तक पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलिए हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो इसमें भी हमसे क्या बोला है कि x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें ये दिया हुआ है। तो आइए हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। और आप लोग एग्जाम में जो है एक बार पूरा समीकरण को लिखिएगा। 2 का हम अंदर गुणा करेंगे, तो ये आव्यूह है, तो आव्यूह लगा है तो 2 का गुणा हम पारी पारी सब में करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 तिहाई 6 होगा, नीचे करेंगे 2 G 0, फिर इसमें करेंगे 2 × 2 x हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आव्यूह लगा देंगे, प्लस इसमें आगे कुछ भी नहीं है तो ये पूरा आव्यूह सहित उतार लो, y 0 1 2 आव्यूह बंद हो जाएगा। फिर इक्वल के बाद है 5 6 1 8। अब उसके बाद इक्वल के पहले ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, तो पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 + y, तो यहाँ 2 + y होगा। अगला 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 + 0 यानी कि 6 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 2x + 2, देखिए 2x में 2 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि चर अचर है, तो इसे हम 2x + का 2 करके लिख देंगे आव्यूह के अंदर इक्वल, ये होगा 5 6 1 8। अब हमें x और y निकालना है, तो तुलना करा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो ये पहला वाला इस पहले वाले के बराबर में आएगा, तो 2 + y इक्वल में 5 होगा। तो यहाँ से y का मान निकालना आसान हो जाएगा, 5 2 इधर आएगा, -2 हो जाएगा। तो y बराबर 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। 6 6 बराबर है तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है, 1 1 बराबर है, इससे भी मतलब नहीं है। अब हमें x चाहिए, तो यहाँ पर है, तो 2x प्लस में 2 इक्वल लास्ट में है, तो लास्ट में 8 है, तो इक्वल का 8। तो ये होगा 2x बराबर 8, इधर आएगा -2, 2x बराबर ये हो जाएगा 6, 2 × 2 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे हम अतः x बराबर 3 और y बराबर 3, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। जो कि ये रही सवाल नंबर 9वीं। हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं की।
अब बात करेंगे हम सवाल नंबर 10वीं की, जो कि सवाल नंबर 10वीं आपके सामने है। देखिए 10वीं सवाल में क्या बोला है, यक्स वाई और जेड, यक्स वाई जेड तथा टी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो है पहले 2 का अंदर गुणा करा दो। तो 2 का गुणा हम यक्स में कराएंगे तो 2x होगा, 2 का गुणा जेड में कराएंगे तो 2z होगा, वाई में करेंगे तो 2y और टी में करेंगे तो ये 2t हो जाएगा, जो कि ये आव्यूह के अंदर हम बंद कर देंगे। अब उसके बाद 2 का अंदर गुणा करा दिए प्लस, अब 3 का गुणा कराएंगे तो 3 का नाम 3 होगा, 3 का नाम 3 जो कि -3, 3 जीरो 0, 3 दूनी का 6 हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर भी 3 का गुणा कराएंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 चौक 12 होगा, 3 छंग 18 कर देंगे, जो कि आव्यूह के अंदर बंद करेंगे। अब हमें जो है यक्स वाई जेड और टी का मान निकालना है, तो हम इस पूरे को उतार लेंगे। 2x प्लस में 2z प्लस नहीं है, 2x है, 2z, 2y 2t है आव्यूह के अंदर। अब इक्वल के बाद जो है इसको हम लिख लेंगे 9 15 12 18। अब इतना कहने के बाद ये जो है गिनती है और ये भी गिनती है, इसको पक्षांतर करके इधर कर दो, तो ये प्लस में है, पूरा इधर आएगा तो माइनस में 3 होगा, -3 0 माइनस का 6 होगा, माइनस नहीं ये प्लस में 6 है। तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से घटेगा 3 तो 6 आएगा, 15 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 + 3 18 हो जाएगा, 12 - 0 12 होगा, 18 ये प्लस है तो -6 होगा, तो 18 में से 6 घटाएंगे तो ये भी आपका 12 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, तो यक्स जेड वाई टी, यहाँ पर ऊपर गुणा कराए थे क्योंकि गुणा करने का ऑप्शन था, अब यहाँ कॉमन लेके काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब हम सीधा यहाँ पर तुलना करेंगे यानी कि कंपेयर करेंगे, तो यक्स है यहाँ पर 3 है, यहाँ देखिए नीचे वाई है तो नीचे वाई है तो यहाँ पर 6 है, फिर जेड कितना है, जेड यहाँ पर है यानी कि 9 होगा, और टी कितना हो जाएगा 6 होगा, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि आपने देखा आज के इस वीडियो में आपको हम 1 से 10 तक सवाल बताए हैं, जो कि ये हमारा पार्ट 1 था कक्षा 12वीं आव्यूह चैप्टर का जो है पार्ट 1 में हम आपको 1 से 10 तक बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको 11 से 20 फाइनल कर देंगे, जो कि एनसीईआरटी सोल्यूशन है, एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको हम करा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे की प्रश्नावली कंप्लीट करा दिया जाएगा। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।